उत्तराखंड की धामी सरकार लगातार जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है। भ्रष्ट अधिकारियों पर लगातार एक्शन लिया जा रहा है और अब सरकार ने विजिलेंस विभाग को भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कार्रवाई के लिए खुली छूट दे दी है। देखिए रिपोर्ट। जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही सरकार। धामी सरकार में नहीं चलेगा भ्रष्टाचार, विजिलेंस विभाग को मिली खुली छूट। आंकड़े दे रहे कार्रवाई के सबूत। उत्तराखंड की मुखिया की कुर्सी संभालते ही सीएम धामी ने साफ कर दिया था कि सिस्टम में भ्रष्ट अधिकारियों के लिए कोई जगह नहीं है और समय समय पर भ्रष्ट अधिकारियों पर लिए गए एक्शन ये बताने के लिए काफी है कि धामी सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है। और अब तो सरकार ने विजिलेंस विभाग को कार्रवाई के लिए खुली छूट भी दे दी है। इसके परिणाम आंकड़ों में भी देखे जा सकते हैं। बीते 4.5 सालों के आंकड़ों पर गौर करें तो विजिलेंस ने कुल 82 ट्रैप लगाकर 94 गिरफ्तारियों को अंजाम दिया, जिसमें 13 राजपत्रित अधिकारी भी शामिल हैं, जो इस साफ दर्शाता है कि कार्रवाई की जद में छोटे बड़े अधिकारियों को भी बख्शा नहीं जाएगा। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी साफ कर दिया है कि देवभूमि उत्तराखंड को भ्रष्टाचार मुक्त करते हुए सुशासन की कार्य संस्कृति को विकसित करना चाहते हैं। सरकार बिल्कुल पारदर्शिता के आधार पर और बिल्कुल भ्रष्टाचार मुक्त सरकार है और कहीं पर भी उसकी जांच होगी। अगर कोई किसी ने भी कोई चीज़ दी है तो जांच होगी और जांच में दूध का दूध होगा, पानी का पानी होगा। अब एक नजर भ्रष्टाचार पर विजिलेंस कार्रवाई के आंकड़ों पर। साल 2021 में 7 गिरफ्तारी हुई, 2 पर निर्णय हुआ और 2 को सजा मिली। 2022 में 15 गिरफ्तारी हुई, 3 पर निर्णय हुआ, 1 को सजा मिली। 2024 में 38 गिरफ्तारी हुई, 13 मामलों पर निर्णय हुआ, इनमें से 7 को सजा मिली। 2025 में 15 जुलाई तक के आंकड़े के मुताबिक 14 गिरफ्तारी हुई, 3 पर निर्णय हुआ और 2 को सजा मिली। आंकड़ों के मुताबिक साल दर साल धामी सरकार का भ्रष्टाचार पर कड़ा प्रहार का ग्राफ तेजी के साथ बढ़ रहा है। बड़े बड़ों को गिरफ्तार किया गया। नैनीताल जिले में लोक निर्माण विभाग के सहायक अभियंता को ठेकेदार से 10,000 रिश्वत मांगने पर रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया। देहरादून के हरबटपुर सब स्टेशन के एक जेई को विजिलेंस ने 15,000 की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया। नैनीताल जिले के रामनगर में विजिलेंस की टीम ने एलआईयू के उप निरीक्षक और मुख्य आरक्षी को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया। काशीपुर में रोडवेज सहायक महाप्रबंधक को अनुबंधित बस संचालन के बदले 90,000 रुपए रिश्वत लेते गिरफ्तार किया। हरिद्वार के खानपुर ब्लॉक में खंड शिक्षा अधिकारी को 10,000 की घूस लेते हुए गिरफ्तार किया। देहरादून में कार्यरत जीएसटी सहायक आयुक्त को 75,000 की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया। रुद्रपुर में तैनात जिला आबकारी अधिकारी को शराब कारोबारी से 10 लाख रुपए की माल के एवज में 10% रिश्वत लेते गिरफ्तार किया गया। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के इस सख्त रुख से साफ हो जाता है कि भ्रष्टाचार की समस्या को जड़ से खत्म करने के लिए एक्शन मोड में काम किया जा रहा है। कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना का कहना है कि अभी तक सरकार ने हाथ बांधे हुए थे, तब भी प्रदेश में भ्रष्टाचार के इतने आंकड़े सामने आए। लेकिन आज प्रदेश के अंदर शराब की ओवर रेटिंग हो, खनन माफियाओं का राज हो, इसके साथ ही भ्रष्टाचारियों के पीछे कौन कौन से सफेद कॉलर वाले नेता हैं, उस पर भी सरकार के पास कोई जवाब नहीं। अब तक उन्होंने हाथ बांधे हुए थे, तब इतने ज्यादा मामले राज्य में भ्रष्टाचार के आए जब उन्होंने हाथ बांधे हुए थे। अब उन्होंने खुली छूट दे दी है तो शराब में आबकारी में ओवर रेटिंग हो रही है। शराब की बोतल जितने की उससे ज़्यादा में बिक रही है। खनन में 1 ट्रक का रवन्ना कट रहा है, 50 ट्रक निकल रहे हैं। खुली छूट दे दी है। पूरे प्रदेश के अंदर डीएसओ चले जाओ, आरटीओ चले जाओ, किसी विभाग में चले जाओ, बिना पैसा दिए काम करा लो तो मान जाऊँ। सचिवालय की तो बात ही छोड़ दो, वहाँ तो बात जो होती है वो लाखों में करोड़ों में होती है। पूरे प्रदेश के अंदर सारी सरकार आकंठ भ्रष्टाचार में डूबी है। यही विजिलेंस जो है मंत्री के खिलाफ आय से अधिक के मामले की जांच कर रही है। उसके बाद अगर मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि अब हमने खुली छूट दे दी है तो देखते हैं साहब, हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, देखते हैं कितने लोग पकड़े जाते हैं। देवभूमि उत्तराखंड में सुशासन और पारदर्शिता की नई लकीर खींचते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश में भ्रष्टाचार के खिलाफ निर्णायक जंग छेड़ दी है, जिसके चलते भ्रष्टाचारियों के खिलाफ पिछले 4.5 सालों में विजिलेंस ने ट्रैप और गिरफ्तारी के मामलों में जबरदस्त बढ़ोतरी की। अब ऐसे में देखना होगा कि जिस तरह से भ्रष्टाचार को जड़ से खत्म करने के लिए सीएम धामी ने विजिलेंस को फ्री हैंड कर दिया है, उसके बाद प्रदेश में करप्शन का ग्राफ कितना कम होता है। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से अशोक कुमार की रिपोर्ट।